हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 बेस्ट थ्रिलर हॉलीवुड मूवीज। इस लिस्ट में मैंने लेटेस्ट थ्रिलर मूवीज इंक्लूड की है सेकेंड हाफ ऑफ 2022 और 2023 की। इन मूवीज की स्टोरीज के साथ मूवीज का थ्रिल आपको एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस देगा। एक्शन थ्रिलर, साईफाई थ्रिलर और मिस्ट्री थ्रिलर, इन कॉम्बोज की मूवीज मैंने लिस्ट में इंक्लूड की है। तो आपकी जैसे भूख होगी और आपका जैसा मूड होगा उस हिसाब से आप कॉम्बो सिलेक्ट कर लेना। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं मूवीज की थ्रिलिंग दुनिया में। Hands up! But I'm the wrong man. Where is she? नंबर 5 पे है 2022 में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया एक्शन थ्रिलर मूवी हॉट सीट। केबीसी वाली हॉट सीट नहीं, इस मूवी में हॉट सीट क्यों कहा गया है ये आपको आगे पता चलेगा। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है फ्रायर नाम के एक आदमी की, जो पहले एक प्रो हैकर और आईटी एक्सपर्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो एक नॉर्मल जॉब कर रहा होता है। एक दिन अपने काम के दौरान फ्रायर को एक फ़ोन कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि वो जिस कुर्सी पर बैठा है उसके नीचे बॉम्ब है और अगर वो चेयर से उठा तो वो बॉम्ब फट जाएगा। इसीलिए मूवी का नाम है हॉट सीट। अब ये सुनने के बाद फ्रायर की फट जाती है। वो अनजान आवाज़ उस ऑफिस के स्पीकर से फ्रायर को आगे के इंस्ट्रक्शंस देता है या देती है। फ्रायर को एक हाई लेवल बैंकिंग सिस्टम को हैक करना होता है और उसके सारे पैसे बताए अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं, और अगर वो ये नहीं करेगा तो फ्रायर के बेटी को किडनैप किया जाएगा। सैंपल के तौर पर वो अनजान आदमी या फिर औरत फ्रायर के बिल्डिंग की लिफ्ट को बम से उड़ा देता है। अब फ्रायर आगे क्या करेगा और लिफ्ट के धमाके के बाद जब एक निडर बॉम्ब एक्सपर्ट उस बिल्डिंग के नीचे आ जाता है तो वो कुछ मदद कर पाएगा या नहीं, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बहुत ही बढ़िया मूवी है। मूवी का थ्रिल आपको पूरी मूवी बांध के रखेगा, जैसे मूवी के मेन कैरेक्टर को कुर्सी से बांध कर रखा होता है। मुझे हैकिंग के ऊपर की मूवीज़ बहुत पसंद है और ये मूवी मेरी फेवरेट हैकिंग मूवीज़ में ऐड हो गई है। मूवी को 4.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, लेकिन आप IMDb रेटिंग पर बिल्कुल भी मत जाना। इस फिल्म को फिल्म बस्टर की तरफ से मिलती है 9.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। End this now or we'll end it for him. It's about to get a whole lot hotter. नंबर 4 पे है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी ब्लैक लोटस। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है मथेओ नाम के एक सोल्जर और हॉस्टेज एक्सपर्ट की, जो एक इंसिडेंट में अपने एक दोस्त को खो देता है। उस हादसे के बाद मथेओ अपना काम छोड़ देता है और एक लकड़ी की मिल में काम करने लगता है। उसका वो दोस्त और दोस्त की फैमिली मथेओ के बहुत करीब होते हैं और मथेओ को दोस्त के फैमिली की बहुत याद आ रही होती है, तो वो उनसे मिलने जाता है। उसके दोस्त की फैमिली मथेओ का बड़े अच्छे से स्वागत करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके दोस्त की बेटी को एक इंसिडेंट की वजह से किडनैप किया जाता है। अब इंसिडेंट्स आपको बता नहीं सकता, स्पॉयलर्स मिल जाएंगे, लेकिन है रिलेटेड इंसिडेंट से जो स्टोरी का फ्लो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्त की बेटी को एम्स्टर्डम के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट ने किडनैप करने के बाद मथेओ अपने हाथ में लेता है उसे बचाना। अब आगे क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी के स्टार्टिंग में जो हॉस्टेज सिचुएशन दिखाई गई है उसने मुझे मैं हूं ना मूवी की हॉस्टेज सिचुएशन की याद दिला दी। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। उस सीन में शाहरुख खान, सुनील शेट्टी और बाकी एक्टर्स थे। मैं हूं ना मूवी का वो सीन और एक्शन बढ़िया था और इस मूवी का सीन और एक्शन भी मस्त है। इस मूवी का जो मेन एक्टर है उसका बाकी सब बढ़िया है, फाइटिंग, बॉडी, एक्शन सीन्स के एक्सप्रेशंस, लेकिन इमोशनल सीन्स में एक्टर थोड़ा फनी लगता है। बंदे को किसी भी प्रकार का दुख है ये लगता ही नहीं। इसके अलावा मूवी के जो कट्स और ट्रांजिशंस है वो एकदम मस्त और स्मूथ है। आप मूवी देखोगे तो आपको 2-3 जगहों पर बढ़िया कट्स महसूस होंगे। ये मूवी वन टाइम वॉच है, अच्छे एक्शन सीन्स और स्टोरी है तो एक बार ज़रूर देख सकते हो, बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। मूवी को 4.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। गाइस, अगर आपको मीम्स देखना पसंद है तो आप मेरा दूसरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ढेर सारे मीम वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी आप वीडियो देखिए। नंबर 3 पे है 2023 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी फियर द इनविजिबल मैन। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एडेलिन नाम की एक जवान विधवा औरत की, जो अपने पुराने मेडिकल कॉलीग या फिर दोस्त को अपने घर में रहने के लिए जगह देती है। लेकिन मसला ये है कि उसका दोस्त एक इंसिडेंट के बाद इनविजिबल यानी कि गायब हो चुका होता है। पहले पहले तो सब कुछ ठीक होता है,
लेकिन जैसे जैसे उसके दोस्त का अकेलापन बढ़ते जाता है तो वो पागल हो जाता है। जैसे हम क्वारंटीन के समय में हुए थे, वैसे ही किसी को दिख ना पाने की वजह से उसका दोस्त पागल हो जाता है और लंदन में एक के बाद एक लोगों के खून करने लगता है। अब पूरे लंदन में एडेलिन के अलावा उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। अब आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी हॉलो मैन जैसी ही सिमिलर मूवी है, बस लंदन में होने की वजह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर की शर्लॉक होम्स में जैसे नज़ारे और वाइब थी वैसे इस मूवी में मिलती है। और गायब होने के बाद आदमी सबसे पहली चीज़ क्या सोचता है ये तो हमें पता ही है। हमने हॉलो मैन मूवी में भी बड़े अच्छे से देखी है और इस मूवी में भी एक दो सीन्स है। मूवी को 3.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। It's time you chose a side. नंबर 2 पे है 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर मूवी हिप्नोटिक। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है डैनी रूर्क नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसने अपने अतीत में एक इंसिडेंट में अपनी बेटी को खो दिया होता है। डैनी को वो इंसिडेंट एकदम ठीक से याद नहीं आता, बस उस इंसिडेंट की कुछ झलक ही याद आती है। उस इंसिडेंट से डिस्टर्ब होने के बाद डैनी रेगुलरली थेरेपी भी ले रहा होता है। एक दिन डैनी और बाकी पुलिस ऑफिसर्स को एक टिप मिलती है कि एक बैंक में इस समय पर चोरी होने वाली है। डैनी और बाकी पुलिस ऑफिसर्स उस बैंक के बाहर जाकर उस समय पर पहरा देने लगते हैं, लेकिन चोर उन सब के नाक के नीचे से चोरी कर लेता है। जब डैनी उस चोर का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि चोर हिप्नोसिस का इस्तेमाल कर रहा है और वो चोर कैसे तो करके उसके बेटी के किडनैपिंग के हादसे से भी रिलेटेड है। अब आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। हिप्नोसिस का कॉन्सेप्ट हमने देखा था नाउ यू सी मी 1 और 2 दोनों मूवीज में, जिसमें वुडी हैरेल्सन हिप्नोसिस करते हैं। हिप्नोसिस का कॉन्सेप्ट हमने और देखा है गेट आउट मूवी में, इनक्रेडिबल्स 2 मूवी में और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में, जिसमें बकी टॉर्चर और हिप्नोसिस का शिकार बन गया होता है। 9. Добросердечный. Возвращение на родину. 1. Грузовой вагон. और कई सालों बाद वो शब्द सुनने के बाद उसकी वो हिप्नोटिक स्टेट ट्रिगर हो जाती है। Желание. Ржавой. Stop. 12. Stop. Разве? हमने कई जादुई शोज में भी हिप्नोसिस देखा है और अब इस मूवी में और थोड़ा डीपली देखने को मिलता है। मूवी के एंड तक तो हमें वो इंसेप्शन मूवी की वाइब मिल जाती है। मुझे तो ये मूवी पसंद आई। मूवी को 5.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Hypnotics have the ability to influence the brain, sound, voice, Need a light? locking eyes. नंबर 1 पे है 2023 में रिलीज हुई एक साइफाई एक्शन थ्रिलर मूवी 65। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है फ्यूचर की, जिसमें मिल्स नाम के पायलट की स्पेसशिप एक प्री हिस्टोरिक पृथ्वी पर आकर क्रैश करती है। लेकिन ये प्लैनेट मिल्स के लिए अनजान होता है। उस प्लैनेट से बच निकलने के लिए मिल्स को कुछ मील दूर तक चल कर जाना पड़ेगा, जहाँ पर से वो मदद के लिए सिग्नल्स भेज सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, मिल्स को पता चलता है कि वो उस प्लैनेट पर अकेला नहीं है और कुछ खतरनाक जीवित क्रीचर्स उसे मारना चाहते हैं। अब आगे क्या होगा और ये लड़की कौन होती है और मूवी का नाम चिकन 65 क्यों है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 5.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है, मेरे वीडियो में टाइम इन्वेस्ट किया है, तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताना चाहूँगा जो आपको नहीं देखनी चाहिए। मैंने देखी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन आपका टाइम वेस्ट ना हो। वो मूवी है 2023 में रिलीज हुई साइफाई हॉरर मूवी इन्फिनिटी पूल। मैंने इतने आगे तक मूवी देखी ये सोच के कि अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन एकदम बकवास मूवी है। पूरी मूवी में सिर्फ एक सीन मुझे मस्त लगा, जिसमें नदी किनारे झाड़ियों के बीच मिया गॉथ अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड के सांप के साथ खेलती है और फिर उसका सांप सफ़ेद जहर उगल देता है। पूरी मूवी में सिर्फ उतना ही सीन देखने लायक है, बाकी पूरी मूवी डार्क और बकवास है। तो ये मूवी देख के आपका टाइम वेस्ट मत करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।